हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। आइए आज का भाग जो है भाग 3 को आरंभ करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ये जो टोरा है, पिछले बार हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन को, इसका परिचय को देखा था, जहाँ पे हमने इसका टाइटल को देखा, इसका महत्व को देखा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? तोरा का थीम को देख रहे हैं, तोरा का विषय को। ठीक है, तो तोरा का जो विषय है उस पे हम लोगों ने पिछले बार कहा था कि जो मुख्य विषय व्यक्ति है वो स्वयं परमेश्वर है। और आज ये विषय का जो दूसरा विषय है, जो थीम है, विषय, इसी का दूसरा, पहला विषय परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है और दूसरा विषय जो है इसे कवनेंट कहते हैं। ठीक है, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसको हिंदी में वाचाएं कहते हैं। तो तोरा में जब आप देखेंगे, मतलब पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकें, तो वहाँ पे शुरू से अंत तक आप परमेश्वर को देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि तोरा में कुछ महत्वपूर्ण वाचाएं वहाँ पे परमेश्वर कर रहे हैं। ठीक है, वाचाएं बांध रहे हैं। आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यहोवा, जो वाचाएं बांधते हैं, और वो वाचा बनाने वाला और वाचा रखने वाला परमेश्वर है। ना ही केवल वो वाचा को बांधते हैं, लेकिन वाचा निभाने वाला परमेश्वर भी है। ठीक है अच्छा, तो फिर ये वाचा बांधने का अर्थ क्या है? वाचा बांधना, ये वाचा क्या है? साधारण भाषा में इसमें कुछ विषय शामिल है। वो ये है कि शपथ के साथ, इस पर शपथ शामिल है। ठीक है, शपथ के साथ, शपथ लेता है ना, वैसे ही बाध्यकारी समझौता द्वारा, शपथ के साथ बाध्यकारी, बाध्य मतलब जो वाचा है वो बाध्य, वो अनिवार्य है। ठीक है, बाध्यकारी समझौता द्वारा औपचारिक मतलब फॉर्मलाइज्ड रूप से दो पक्षों के बीच जो संबंध है उसको वाचा बांधना कहते हैं। ठीक है, उसमें शपथ शामिल होता है, उसके बाद बाध्यकारी समझौता है उसमें शामिल होता है, और औपचारिक फॉर्मलाइज्ड रूप से दो पक्षों के बीच में जो इस रीति से जो संबंध बनते हैं उसी को कहते हैं वाचा बांधना। ठीक है, इस पे क्या होता है, यदि दो पक्ष होता है ना, कोई एक पक्ष अगर अपना उस शपथ को, ठीक है, वाचा में किया गया उस शपथ को अगर नहीं रखता है, तो दूसरा जो पक्ष है वो क्या कर सकता है, उस पक्ष को जिन्होंने उस वाचा का शपथ को नहीं रखा उसे जवाबदेही ठहरा सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेबल है वो, इसलिए कि वो अपना जो शपथ है उसको रखे। नहीं तो क्या होता है, जो नहीं रखता है शपथ को, ठीक है, जैसे मानिए 2 व्यक्ति है, ये है पहला व्यक्ति और ये है दूसरा व्यक्ति, इन दोनों ने वाचा बांधा। ठीक है, लेकिन ये दूसरा वाला इंसान ने वाचा का शपथ को नहीं निभाया, तो ये पहला वाला इंसान जो है वो दूसरे इंसान को जवाबदेही होने के लिए बुला सकते हैं। तो ये दूसरा इंसान जो है वो जवाबदेही है इसके पास कि उसने क्यों वाचा को, मतलब वो शपथ को नहीं रखा। ठीक है, जो उन्होंने जो वाचा में जिस बाध्यकारी समझौते के साथ जो शपथ को लिया था। ठीक है, लेकिन एक समझने वाला बात यह भी है कि वाचा जो है ना, वो रिश्ते नहीं बनाते हैं, लेकिन वे एक ऐसा रिश्ता से बाहर निकलता है जो पहले से स्थापित है। मतलब इन दोनों के बीच में ऑलरेडी पहले से रिश्ता है, इसलिए वो वाचा को बना सक रहे हैं। वाचा एक ऐसा चीज़ नहीं है कि इन दोनों में रिश्ता को तैयार कर रहे हैं, नहीं, लेकिन जिन व्यक्तियों में रिश्ता पहले से है, स्थापित है, उन लोगों का बीच में वाचा होता है। और उस स्थापित रिश्ते में क्या होता है, कुछ निर्दिष्ट कमिटमेंट्स होते हैं। जब इन लोगों वाचा को बांधने वाला होता है तो इन दोनों में क्या होता है, निर्दिष्ट कमिटमेंट्स, जिसको हिंदी में प्रतिबद्धताएं भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिबद्धताओं को इन लोग शपथ के द्वारा इन कमिटमेंट्स को लेते हैं, क्योंकि बिना शपथ के, बिना कमिटमेंट्स के, ठीक है, बिना शपथ के और बिना कमिटमेंट्स के, निर्दिष्ट कमिटमेंट्स के हमारे पास वाचा नहीं हो सकते। तो वाचा में क्या है, वाचा में शपथ होना अनिवार्य है, और बाध्यकारी समझौता के द्वारा ये औपचारिक रूप से ये 2 पक्षों का बीच में संबंध है,
और साथ ही साथ इसमें प्रतिबद्धताएं, कमिटमेंट्स इसमें होते हैं, जिस कमिटमेंट्स को वो लोग शपथ के द्वारा लेते हैं कि हम ये करेंगे ही, ठीक है। क्योंकि बिना शपथ के, बिना बाध्यकारी समझौता से लिया हुआ कमिटमेंट्स के आप वाचा नहीं बांध सकते उसमें, तो वो वाचा है ही नहीं, ठीक है। उस व्यक्ति ने जो प्रतिज्ञा किया है, ठीक है, और वह उस प्रतिज्ञा का समर्थन करते हैं। मानिए दो व्यक्तियों के बीच में वाचा होने वाला है, तो किसी ने प्रतिज्ञा किया है, ठीक है, तो उस प्रतिज्ञा को वो व्यक्ति क्या करते हैं, शपथ के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा, समझौते के द्वारा, ठीक है, बाध्यकारी समझौते के द्वारा लेने के द्वारा, शपथ लेने के द्वारा उसे मतलब उसका समर्थन करते हैं, उसका बैकअप करते हैं। जिस प्रतिज्ञा को वो लेते हैं कि मैं ये करूँगा, तो क्या भरोसा वो उस चीज़ को करने वाला है, तो उस भरोसे को दिलाने के लिए वो एक शपथ भी लेते हैं, ठीक है, समर्थन करते हैं उस प्रतिज्ञा का कि हाँ मैं वो करूँगा। कमिटमेंट के द्वारा, उस शपथ के द्वारा वो उस प्रतिज्ञा दिया हुआ जो है उस प्रतिज्ञा को बैकअप करते हैं, समर्थन देते हैं, ठीक है, यही है वाचा। तो तोरा में मतलब पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकों में आप मनुष्य द्वारा बनाया हुआ वाचा को देख पाएंगे। जैसा इन पदों को जब आप पढ़ेंगे जब, तो अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में आप वाचा को देख पाएंगे, और ये भी देख पाएंगे कि इसहाक और अबीमेलेक के बीच में भी वाचा बांधा गया था। इन पदों में ये पाएंगे आप, इन पदों में इसे पाएंगे, अब्राहम का अबीमेलेक के साथ जो वाचा है, और याकूब ने भी लाबान के साथ वाचा बांधे थे। इन पदों में आप इसे देख पाएंगे, ठीक है, उत्पत्ति के। तो तोरा में मनुष्य के द्वारा बांधा हुआ वाचा को भी आप पाएंगे, लेकिन आप साथ ही साथ आप परमेश्वर के द्वारा बना हुआ वाचा को भी पाएंगे। परमेश्वर जो विश्वसनीय और भरोसेमंद है, वह भी शपथ लेता है, और इसका तोरा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है कि परमेश्वर जो स्वयं विश्वसनीय और भरोसेमंद है, वह भी शपथ लेता है वाचा के द्वारा, ठीक है। तो पहला वाचा जो परमेश्वर बांधते हैं वो है नूह के साथ, नोआ के साथ, ठीक है, नोआ के साथ, नोआ के बीच के साथ, और हर जीवित प्राणी के साथ परमेश्वर वाचा बांधते हैं। इन तमाम पदों में आप इन विषय को देख पाएंगे, ठीक है। इसे नोआइक कवनेंट भी कहते हैं, ठीक है, नोआइक कवनेंट। तो उत्पत्ति 9 पद में देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर, सुनो मैं तुम्हारे साथ, नूह को कह रहा है, और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, नोआइक कवनेंट, ठीक है। और उत्पत्ति 9:12-13 पद में परमेश्वर उस वाचा के लिए एक चिन्ह भी देता है, जिस रेनबो कहते हैं ना, वो जो कभी कभी बारिश आने के बाद 7 रंगों वाला जो आप देख पाते हैं आकाश में ना, स्काई में, तो उस चिन्ह को परमेश्वर देता है। जो नूह के साथ जो वाचा को बांधते हैं उसका चिन्ह को ये 12-13 पद में आप पढ़ेंगे, इसके पाएंगे उत्पत्ति का। और इस वाचा के निर्माण में जो बोल रहा है वो परमेश्वर है, परमेश्वर स्पीक कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, और सुनने वाला जो व्यक्ति वहाँ पे है वो नूह है, स्वयं नूह है, ठीक है। तो ठीक यही ऐसे ही और एक वाचा को आप पाएंगे उत्पत्ति का 15 अध्याय में, लेकिन इस समय में वहाँ पे परमेश्वर नूह के साथ नहीं, अब्राहम के साथ वो वाचा को बांध रहे हैं। इन तमाम पदों को आप देख सकते हैं वाचा को लेके, जहाँ पे अब्राहम के साथ बंधा हुआ वाचा को आप उत्पत्ति में पाएंगे, लेकिन उसका उल्लेखित आप निर्गमन में भी पाएंगे, लेवीय व्यवस्था में भी पाएंगे। अभी हम लोग संपूर्ण मतलब तोरा का जो पुस्तक है उस पर क्या क्या वाचाएं हैं उनका आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम उत्पत्ति को पढ़ने लगेंगे तो निर्दिष्ट रूप से हम देखेंगे कि वो वाचाएं क्या था, और डिटेल्स में हम देखेंगे जब निर्गमन पढ़ेंगे और डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के द्वारा थीम्स को देख रहे हैं, विषय को देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ भी वाचा बांधे, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा को बांधते हैं, वो वाचा का शुरुआत एक प्रतिज्ञा से होता है। वो वाचा जो है वो प्रतिज्ञा से होके बहती है, ठीक है। पहले प्रतिज्ञा आते हैं, फिर आके वो वाचा आते हैं। जैसे उत्पत्ति 15:1 पद में परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा करते हैं, उसके बाद आगे जाके वो वाचा को बांधते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रतिज्ञा किया गया है उसको सुनिश्चित करने के लिए, शपथ के द्वारा उसका समर्थन करने के लिए वाचा को बांधा जाता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि पहले परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं,
उसके बाद ही वो आगे जाके उसका समर्थन करते हुए शपथ लेते हुए वाचा को बांधते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद में पहले परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। ठीक है, क्या पहुंचा, वो प्रतिज्ञा क्या है, ये है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तुझे बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि उसको बड़ा पुरस्कार प्राप्त होने वाला है, अब्राहम को और उसके ढाल को। ठीक है, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर करते हैं। तो अब्राहम यहाँ पे उत्पत्ति 15:2 में अब्राहम जवाब देता है। अब्राहम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा, मैं तो पुत्रहीन हूँ। अभी परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, अब्राहम कह रहा है कि मैं तो पुत्रहीन हूँ, क्या देगा। मेरे घर का उत्तराधिकारी, मतलब मेरे घर का जितना भी सारा मेरा जो भी है वो सब किसको मिलने वाला है, दमिश्क नगर का एलियाजार, वो एलियाजार नामक व्यक्ति को सारा चीज़ें मिलने वाला है, क्योंकि अब्राहम का खुद का पुत्र नहीं था। और ये एलियाजार कौन है, बहुत सारा कमेंटेटर्स कहता है कि एलियाजार अब्राहम के साथ ही रहने वाला कोई एक उसका सेवक या उसका दास था, लेकिन अपना बेटा नहीं। ठीक है, अब्राहम का अपना बेटा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि तू और तेरा ढाल बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा, अब्राहम सवाल करता है कि तू मुझे क्या देगा, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तो मेरा अपना बेटा का नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो बेटा नहीं है, तो वो एलियाजार का होने वाला है। ठीक है, ऐसा जवाब देता है अब्राहम। लेकिन परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, और फिर अब्राहम कहता है कि जैसे देखिए 15 अध्याय 1 में परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। अब्राहम कहता है कि तू मुझे क्या देगा, मेरा तो कोई अपना बेटा है नहीं, मैं पुत्रहीन हूँ, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि ये प्रतिज्ञा पूरा होने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर और एक प्रतिज्ञा अब्राहम को देता है। ठीक है, पहले अब्राहम कहता है कि मेरा तो कोई अपना बेटा नहीं, मैं पुत्रहीन हूँ, लेकिन परमेश्वर और एक प्रतिज्ञा उसको देता है। उत्पत्ति का 15 अध्याय 4 में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास, यानी कि अब्राहम के पास पहुंचा। जब अब्राहम ने ऐसा पूछा, उसके पास यहोवा का और एक वचन पहुंचता है और एक प्रतिज्ञा पहुंचता है। वो क्या है, यह तेरा वारिस ना होगा। मतलब ये जो अब्राहम, तुम जो एलियाजार के बारे में बात कर रहे हो वो तुम्हारा वारिस ना होगा। तुम जैसा सोच रहे हो अब्राहम कि सारा तुम्हारा, तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा अनुसार, ये एलियाजार जो तुम्हारा अपना खून नहीं है, वो तुम्हारा सारा मतलब तुम्हारा सारा चीज़ें इनके पास जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा। लेकिन अब्राहम, मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा नीच पुत्र तेरा वारिस होगा। तू जो सोच रहा है अब्राहम वैसा नहीं, लेकिन तेरा नीच पुत्र तेरा वारिस होगा। ठीक है, तो जवाब में उत्पत्ति 15 अध्याय 6 में अब्राहम ने क्या किया, यहोवा पर विश्वास किया। यहोवा ने जैसा कहा कि अब्राहम तेरा अपना पुत्र होगा जो इसका वारिस होगा, ये सारा आशीषों का, ये सारा पुरस्कार का, तो अब्राहम ने इस बात को विश्वास किया। 15 अध्याय 6 हमें ये गवाही देते हैं। और उत्पत्ति 15 अध्याय 7-8 में हम देखेंगे, हम पाते हैं, तब उसने उससे कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। लेकिन फिर अब्राहम कहता है, उसने कहा, अब्राहम ने जवाब दिया परमेश्वर को, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। फिर से अब्राहम ने एक सवाल पूछा, और इस बार देखिए अब्राहम ने जो कहा ना यहाँ पर, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा, इसका जवाब में परमेश्वर, इस स्टेटमेंट, ये जो बयान है, परमेश्वर इस बयान का उत्तर में एक वाचा बना कर देता है। ये जो बयान है अब्राहम का कि मैं कैसे जानूं, ठीक है, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा, तो परमेश्वर उस अब्राहम का इस बयान का उत्तर एक वाचा बना कर देते हैं। और वो वाचा को हम देख पाते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय 18 से 21 में। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी जब अब्राहम ने सवाल को पूछा, और उसे अंत में 21 का अंत में कहता है कि ये सारा तमाम जो देश है, ये सारा जगह जो है का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। देखिए परमेश्वर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि अब्राहम तो पुरस्कार पाएगा। अब्राहम पूछते हैं मेरा अपना बेटा नहीं है। उसके बाद फिर परमेश्वर उसे कहता है नहीं, तुम्हारा अपना बेटा जो है पुत्र उसका वारिस बनेगा। फिर अब्राहम से कहता है परमेश्वर कि ये सारा तमाम जगह मैं तुम्हें दूंगा। तो अब्राहम फिर से सवाल करता है कि कैसे ये होगा। फिर इन प्रतिज्ञाओं
को परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर एक वाचा को अब्राहम के साथ बांधते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा कर रहा है, उसके बाद उस प्रतिज्ञा को समर्थन करने के लिए परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक वाचा के साथ शपथ लेता है। यह है वाचा, ठीक है। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, प्रतिज्ञा को सुनिश्चित करने के लिए कि ये होना ही है, परमेश्वर एक वाचा के साथ यहाँ शपथ लेता है। गॉड बाइंड्स हिमसेल्फ विद ए कवेनेंट ओथ टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस। हम वही चीज़ निर्गमन में भी देख पाते हैं। यहाँ पे और एक वाचा को आप देख पाएंगे। सबसे पहले नूह के साथ बांधा हुआ वाचा, नोआइक कवेनेंट, अब्राहमिक कवेनेंट, अभी मोज़ाइक कवेनेंट, परमेश्वर का मूसा और इजराइल के साथ बंधा हुआ वाचा। इसे आप निर्गमन के इन तमाम पदों, अध्याय और पदों में पाएंगे, लेविया व्यवस्था में भी पाएंगे, व्यवस्था विवरण में भी पाएंगे। इन तमाम अध्याय और पदों में 26 अध्याय 15 पद में, 25वां पद में, ठीक है। इन तमाम पदों का आप खुद से भी देख सकते हैं। तो निर्गमन 19 अध्याय इस वाले में हम जाते हैं, ठीक है। तो पहला परमेश्वर का बांधा हुआ पहला वाचा क्या था? नोआइक कवेनेंट, नूह उनके वंश और सारे प्राणी के साथ, उसके बाद अब्राहम के साथ, अभी तीसरा जो है वो मूसा के साथ और इजराइल के साथ, ठीक है। परमेश्वर यहाँ पे इजराइल को एक स्पेशल प्रतिज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है इजराइल से कि इफ़ यू विल ओबे माई वॉइस, इफ़ यू विल इंडीड, यदि तू सच में मेरा वचनों को, मेरा बातों को, मेरा आवाज़ को मानता है और मेरा जो व्यवस्था है उसको रखता है, तो तू इजराइल मेरा निज धन, स्पेशल ट्रेजर, स्पेशल धन तू होगा, तू याजकों का राज्य होगा और तू एक पवित्र जाति होगा। उसके बाद ऐसा कहते हुए परमेश्वर, ऐसा प्रतिज्ञा करते हुए परमेश्वर फिर से एक वाचा बनाते हैं इजराइल के साथ, ठीक है। पहले प्रतिज्ञा होता है, तो प्रतिज्ञा को समर्थन करने के लिए एक शपथ के द्वारा परमेश्वर वाचा को लेते हैं। लेकिन इस जगह में क्या हो रहा है, थोड़ा अलग है पहले दो वाचाओं से। अलग यह है कि इस वाचा में क्या होता है, इजराइल भी बात करता है परमेश्वर से, और इजराइल कहता है, क्या कहता है, दैट परमेश्वर तू जो भी कहेगा हम वही करेंगे। तूने ऑल दैट यू हैव सेड वी विल डू, याहवे लॉर्ड, तूने जो कुछ भी कहा है हम वो करेंगे। निर्गमन 19 अध्याय 18 पद में आप 19 अध्याय 8 पद में आप इन विषयों को पाएंगे कि इजराइल कह रहा है, परमेश्वर जब कह रहा है कि यदि तू मेरा आवाज़ को सुनता है, मेरा व्यवस्था के अनुसार चलता है, तो तू स्पेशल धन बनेगा, याजकों का राज्य बनेगा, पवित्र जाति बनेगा। उसके बाद परमेश्वर इजराइल को ऐसा कहता है, तो इजराइल जवाब देकर कहता है, यहोवा तू जो कुछ भी कहता है हम वो करेंगे। फिर परमेश्वर इजराइल के साथ एक वाचा बनाते हैं। इस समय में क्या होता है, इस यहाँ पे इजराइल रेस्पॉन्स करके कहता है कि हम वही करेंगे जो तू कहेगा, ठीक है। तो ओके, परमेश्वर इस वाचा में तो प्रवेश करते हैं, लेकिन इस वाचा में प्रवेश करते हुए कहता है कि इसलिए यही वो साधन है, इसलिए यही वो साधन है। क्या है वो साधन? इजराइल की आज्ञाकारिता। इस वाचा का जो आशीष परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, उस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर इस तरह से वाचा को बनाता है। ठीक है इजराइल, तू जब कह रहा है कि तू मेरा प्रत्येक बातों को मानेगा, तो इस वाचा का साधन यही होगा इजराइल, तुम्हारा आज्ञाकारिता। ठीक है, तुम आज्ञा मानने के द्वारा, तुम्हारे आज्ञा मानने के द्वारा इन सारे तमाम आशीषों को तू पाएंगे जो मैंने अभी अभी कहे हैं। ठीक है, और हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे हम तोरा को पढ़ते हैं कि परमेश्वर विश्वसनीय है। जो परमेश्वर ने जो आज्ञाओं को दिया है, परमेश्वर ने वाचा जो बांधा, उनके तरफ से परमेश्वर विश्वसनीय है। लेकिन आप जब इजराइल की तरफ आप मुड़ के देखेंगे, संपूर्ण ये जो तोरा में निर्गमन का 32 अध्याय से शुरू करके आप देख पाएंगे कि इजराइल विश्वसनीय नहीं रहे हैं, इजराइल अविश्वसनीय रहे हैं। और निर्गमन का 32 अध्याय से ही आप निर्गमन का 32 अध्याय से शुरू होते हुए आप देख पाएंगे इजराइल का अविश्वसनीयता, कि इजराइल विश्वसनीय नहीं है, ना ही केवल तोरा में लेकिन संपूर्ण पुरातन नियम में भी आप देख पाएंगे कि इजराइल विश्वसनीय नहीं है, निर्गमन का 32 से आरंभ होते हुए। लेकिन आप देख पाएंगे कि परमेश्वर अपने वाचा, अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति कितना विश्वसनीय है, लेकिन इजराइल ठीक उसके विपरीत रहे हैं। निर्गमन 32 से शुरू होकर आप देखेंगे कि संपूर्ण पुरातन नियम में इजराइल विश्वसनीय नहीं रहे हैं उन वाचाओं के प्रति।
ठीक है। और एक चौथा वाचा को आप देख पाते हैं जो परमेश्वर बांटते हैं तोरा में। पहला था नूहू, सेकंड था अब्राहमिक, 3 था मोज़ाइक कवनेंट। अभी चौथा जो वाचा आप देख पाएंगे तोरा में, पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तक में, वो वाचा है कि परमेश्वर जो वाचा पिनहास के साथ याजक पद के लिए जो वाचा को परमेश्वर बांधते हैं। इसे आप गिनती का जो पुस्तक है उसका 25 अध्याय 10 से 13 पद में पाएंगे। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा कर रहा है, उसके बाद उस प्रतिज्ञा को वो बैकअप कर रहा है, वो उस प्रतिज्ञा का वो समर्थन कर रहा है शपथ के द्वारा, वाचा के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे आप 13 पद में पाएंगे या गिनती का 25 अध्याय का, उसके वंश के लिए सदा के याजपद की वाचा होगी। परमेश्वर पहले प्रतिज्ञा करते हैं याजक पद का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परमेश्वर वाचा को बांधता है, कवनेंट ओथ, उस प्रतिज्ञा का समर्थन करते हुए कि पिनिहास जो है ना, परमेश्वर ने कहा था कि पिनिहास का जो है उसके वंश में से याजक का पद कभी भी नहीं हटेगा। तो इस प्रतिज्ञा का बैकअप करते हुए परमेश्वर एक वाचा को बनाते हैं। कवनेंट ओथ को रखने के लिए प्रतिज्ञा को रखने के लिए परमेश्वर एक कवनेंट ओथ के द्वारा उसे बैकअप करते हैं, उस प्रतिज्ञा का समर्थन करते हैं। परमेश्वर जिस प्रतिज्ञा को उन्होंने पिनिहास को किया उसका समर्थन करते हैं, जिसके लिए वो एक शपथ को लेता है इस वाचा के द्वारा, ठीक है। तो ये था तमाम 4 मेन जो वाचाएँ हैं जिसे आप तोरा में देख पाएंगे, पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकों में, जिस वाचा को स्वयं परमेश्वर बांधते हैं। नूहू के साथ नोआहिक कवनेंट, नूहू उसके वंश और उस समय के जितने भी जीवित प्राणियां थे उनके साथ। उसके बाद आप देख पाएंगे अब्राहमिक कवनेंट। उसके बाद आप देख पाएंगे जो मूसा के साथ और इजराइल के साथ बंधा हुआ वाचा। उसके बाद आप देख पाएंगे पिनिहास के साथ परमेश्वर का बांधा हुआ वाचा, ठीक है। तो अभी तक में हम लोगों ने थीम में देख लिया है, जो मुख्य विषय है उस पर पहला विषय तोरा में आप परमेश्वर को देख पाएंगे कि शुरू से अंत तक। उसके बाद दूसरा कवनेंट्स को आप देख पाएंगे कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो वाचा को बांधते हैं। और आगे जब हम देखेंगे कि तोरा में और क्या क्या विषय को आप पाएंगे, तीसरा नंबर में आप देख पाएंगे कि वहाँ पे पाप भी काफ़ी सारा पाप का विषय भी वहाँ पे शामिल है जब आप पुरातन नियम का पहला 5 पुस्तकों को पढ़ेंगे। इसके लिए कृपया बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। धन्यवाद।